स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और जैसा कि मैं अपना स्ट्रगल लाइफ का पूरा कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी देख रहे होंगे आई होप। और ये भी मेरे स्ट्रगल लाइफ से रिलेटेड ही वीडियो बन रहा है। तो जैसा कि मैं काम कर रहा था चना फैक्ट्री में, फिर वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद एक दिन के लिए प्लांट में काम करने के लिए गया था। वो मैं कैसा क्या था पूरा जो मेरा स्टोरी वो मैं इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार और थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ऐसा हुआ था कि मैं बहुत परेशान होने के बाद एक सर के थ्रू, हम मेरे घर से थोड़ा दूर है प्लांट, वहाँ प्लांट में मैं काम करने के लिए गया था। हुआ ये था कि मैं वहाँ पर लगभग 3 बजे पहुँचा था। 3 बजे पहुँचने के बाद ना, जो मैं मतलब दाढ़ी रखता हूँ, तो वहाँ बोले थे कि इंटरव्यू में पूरा क्लीन सेव करके आना। अब मैं वहाँ पूरा अनजान शहर था, पूरा घूमा आसपास, लेकिन मैं बाइक से ही गया था। पूरा घूमा लेकिन कहीं सैलून था ही नहीं। तो मैं वहीं पार्किंग में खड़े होके वो आता है ना बनाने का सेविंग वाला, उसको मैं पूरा अपने हाथ से ही बनाया। जैसा भी बना पूरा क्लीन हुआ। तो वहाँ के सर हंसने लग गया, बोले कि भाई क्या कर रहे हो। मैं बोला सर अब सैलून खुला ही नहीं है तो मेरा इंटरव्यू करवाएं। और मैं इंटरव्यू में पास भी हो गया। मेरे को वहाँ पर क्वार्टर भी मिल गया रहने के लिए। अब नया क्वार्टर, मेरे मन में डर, भाई कैसा क्या है, अकेला हूँ भाई, अनजान शहर में पहली बार गया हूँ। ठीक है। और जब मैं मतलब 19 साल की उम्र का था तब मैं गया था, है ना, काम करने। 19 साल मेरा था, 19 साल का था मैं, 20 साल चल रहा था। 19 साल की उम्र में मैं बाहर गया अनजान शहर में काम करने के लिए। अब क्या हुआ, मैं सोचा कि मैं अगर दिन में काम करूँगा, मेरे को काम अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर अगल मैं यहाँ भी काम छोड़ा नहीं था चना फैक्ट्री में, तो मेरे को मतलब ऐसा ना हो जाए कि मेरा पैसा कट जाए, रोजी कट जाए। तो मैं सिर्फ एक दिन का छुट्टी लेके आया था। वो एक दिन भी ऐसा था कि वो ना आई थिंक संडे का दिन था, और संडे मेरा छुट्टी ही मतलब था। लेकिन फिर भी मेरा मतलब संडे को पैसा कटता था। ठीक है, जाता तो पैसा मिलता। तो संडे के दिन और भैया लोगों के घर में कुछ पूजा वगैरह था, तो उस दिन फैक्ट्री शायद बंद ही था, ऑफ था। ठीक है, तो उस दिन छुट्टी था। तो मैं संडे को वहाँ गया। अब मैं बोला वहाँ के सर को कि सर मैं नाइट ड्यूटी करना चाहता हूँ। तो मैं नाइट ड्यूटी वहाँ पर मेरे सर लगा दी। मैं रात को 8 बजे वहाँ ड्यूटी में पहुँच गया। खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था, मैं सिर्फ दोपहर में खाना खा के निकला था। मैं रात भर कुछ नहीं खाया था, मतलब खाने का व्यवस्था भी नहीं, कुछ नहीं। मैं सिर्फ ड्यूटी में ज्वाइन हो गया मैं। ठीक है। रात भर वहाँ का जो गनमैन था वो इतना मेरे को प्लांट घुमाया, इतना प्लांट घुमाया, 25 से 30 किलोमीटर प्लांट घूमने के बाद मैं थक गया। मैं बोला कि भाई मैं काम नहीं कर सकता। अगले दिन मतलब सुबह सुबह 4 बजे मैं मतलब ऐसा हो गया, बहुत थक गया था मन से। और मतलब एकदम फिर वहाँ से मैं 4 बजे के बाद 4 से 6 बैठा था वहाँ एक जगह में। 6 बजे सीधा मैं अपना निकला क्वार्टर, वहाँ जाके अपना बैग पैक किया। और जो ऑफिसर थे, फील्ड ऑफिसर, उनको जाके बताया सर जी मैं नहीं कर सकता काम। सर बोले देखो भाई यहाँ पेमेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, और आपसे घर दूर है, मतलब घर मेरा बहुत दूर था, हाँ। तो घर दूर है लेकिन पेमेंट बहुत अच्छा है, रह जाओ। लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। मन में डर भी और अजीब सा लगा, तो मैं बोला नहीं कर सकता सर। तो सर बोले ठीक है जाओ करके। मैं मतलब वापस आ गया। अब मैं नई जगह कहाँ गया आपको बताता हूँ। तो मैं नई जगह गया, राइस मिल के ऑफिस में मेरे को काम मिला। और वहाँ जो मैं काम छोड़ के आया हूँ वो 22,000 रुपये पर मंथ का काम था। और यहाँ पर मैं आके काम किया, मतलब मेरे घर के पास में ऑफिस है, तो यहाँ पर मतलब उनके राइस मिल का, सेठ जी का। तो उसमें मेरे को 11,000 रुपये महीने में फिर बात की है। तो मैं बोला ठीक है चल, मतलब मैं बोला कि काम क्या क्या रहेगा। तो बोले काम ये रहेगा कि ऑफिस में सिर्फ बैठना है, ऑफिस बॉय का काम करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना है टेबल लोगों को, और जो आएंगे पैसा लेने के लिए उसको पैसा देना है, जो पैसा छोड़ने आएंगे उसका पैसा कलेक्ट करना है, लिख के रखना है। और थोड़ा बहुत मतलब देख रेख का काम है ऑफिस का, मतलब दिन भर ऑफिस में बैठना है ना। ऑफिस मतलब खोल के रखना है दिन भर। मैं बोला टाइमिंग, तो बोले टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। मैं बोला ठीक है चलो। 1 महीना काम किया, अब 1.5 महीना काम किया, 2 महीना काम किया। अब आया बात पेमेंट का। अब मैं उस टाइम फर्स्ट डे गया था, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब मैं फर्स्ट डे गया था ना, तो वहाँ पर मेरे को पेमेंट उन्होंने बोले थे 11,000। तो मैं बोला था 11,000 मत करो, मैं क्योंकि 433 रुपये में काम कर चुका हूँ। तो मैं बोला कि आप मेरे को 450 रुपये रोज़ हिसाब से दे दो, संडे का मत देना, बोला मैं। ठीक है, उसमें मैं मतलब ये भी नहीं सोचा कि मेरे को फ़ायदा नुकसान क्या होगा। बस मैं बोला 450 रुपये रोज़ ही दो, 10 से 8 का, संडे का मेरा पैसा काट लेना। सोम से शनिवार तक के 450 के हिसाब से कितना होगा, तो वही कितना होगा, लगभग 2,500 कुछ होगा, 2,500-3,000 कुछ होगा। ठीक है, मैं एकदम ठीक। मैं अब वो जो सामने वाले सेठ जी थे वो डन बोल दिए। अब 1 महीना पेमेंट
मेरे को उस हिसाब से दिए। सेकंड महीना क्या बोल दिए, मैं तो ऐसा कुछ बात ही नहीं किया हूँ। मैं बोला सर तो सेठ जी कैसे बात कर रहे हो आप, वो मतलब अड़ गए, नहीं मैं तुमको दूंगा ही नहीं, मैं 11,000 में बात किया था, वो 1 महीना दिया तो ठीक है उस टाइम, दे दिया लेकिन अब नहीं दूंगा बोले। मैं बोला ठीक नहीं कर रहे हो भैया, बहुत गलत कर रहे हो। तो बोले नहीं नहीं मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तेरा ज़्यादा था, ज़्यादा से ज़्यादा तेरा पर मंथ 12,000 मैं दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो मैं बोला ठीक है, मैं बोला ठीक है, ऐसा बोल के निकल गया। एक बार क्या हुआ था आपको एक मतलब मैं बात बताता हूँ। वहाँ पर जब मैं काम कर रहा था ना, तो ऐसा हुआ था कि वहाँ पर बाहर में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो उसको ना सेठ जी आए और मेरे को ना इलेक्ट्रिक स्कूटी को पैदल पैदल पकड़ा के वो ऑफिस से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसका शोरूम था, वहाँ पर मैं लेकर गया पैदल पैदल। ठीक है, मतलब ऐसे बैठ के पैर से चलाते हुए। अब मेरे को लगा कि क्योंकि देखो ऐसा होता था कि, और ये चीज़ वहाँ मैं ड्यूटी ज्वाइनिंग किया ना उसके 1 हफ्ता बाद हुआ, क्योंकि ना जो ऑफिस में जो वर्क था ना, और ऐसा होता था कि ये दुकान से वो ले आ, वो दुकान से ये ला, अच्छा करके है ना, कुछ जैसे मिल में भेजना है तो ये दुकान से जाके ले आ और उसको बस में डलवा दे, है ना, ऐसा करके, या कहीं जाना है कुछ फॉर्म जमा करना है, कुछ कार्यालय जाना है, कहीं जाना है, बहुत सारा काम। तो बोलते थे कि ये मतलब अपने गाड़ी में जाओ बोले। फिर मैं बोला कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहता ज़्यादा, तो उन्होंने ठीक है बोले। अब मेरे को लगा भाई कि वो गाड़ी मेरे लिए बनवाएंगे, मेरे को ले गए घसटा के पूरा वहाँ तक कि अब गाड़ी बन के आया। इतने उन लोग बेकार आदमी लोग, वो गाड़ी को अपने घर लेके लेके चले गए। अब बोलते हैं कि हमारे घर में ज़रूरत पड़ता है, जबकि उनके घर में 4 गाड़ी है। भाई राइस मिल के मालिक कितना पैसे वाले होते हैं, 4 से 5 गाड़ी है, ठीक है, लेकिन उन क्या बोले नियत उनका कि नहीं हम अपना गाड़ी लेके जाएंगे और तुमको काम करना है तो तुम अपना गाड़ी पे घूम के काम करो। तो मैं बोला ठीक है, मेरे को पैसा दे दो एडवांस पेट्रोल के लिए, मेरे पास पैसा नहीं बचता। तो बोले कि पैसा हम नहीं दे सकते, तुम जितना किलोमीटर जाओगे उतना तुम लिख के रखना, हफ्ते के हफ्ते हिसाब करेंगे। मैं बोला अब मैं भी ऐसे करता था, मैं भी अब ठीक है बोला, मैं जितना अब यहाँ से वहाँ गया वहाँ आ गया, ऐसा करके उसका हिसाब लगाता, 2-4 किलोमीटर बढ़ा के मैं पैसा मांगता था। फिर भी मेरे को नुकसान होता था क्योंकि मेरा गाड़ी का स्पोर्ट बाइक है, मेरा गाड़ी का एवरेज ही नहीं है। अब वो एवरेज दे रहा है, मतलब वो बोलता था कि तू तू ऐसा गाड़ी क्यों लिया, ऐसा बस। तो मैं उसको मुँह बोला, मैं तेरे से क्या मतलब, मैं तेरे को देख के थोड़ी गाड़ी लूँगा, मैं अपने हिसाब से गाड़ी लूँगा। तो थोड़ा सा बहसबाजी हुआ, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो गया, है ना। तो ऐसा हुआ, तो मैं उस टाइम ठान लिया था नहीं, अगर थोड़ा पैसा कमाना है ना, शहर छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, 2 से ढाई महीने यहाँ काम किया। फिर जो फील्ड ऑफिसर का मेरे पास नंबर था, उनको वापस कॉल लगाया। मैं बोला कि सर जी मेरे को वापस ज्वाइन करना है वहाँ। तो सर बोले कि पहले तो सर नहीं हो पाएगा बोल दिए। फिर मैं और लगाया, एक दो बार और लगाया, तो बोले कि ठीक है आ जाओ। फिर वहाँ मेरा लगभग 3 महीना जो काम किया वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भाई, तो 22-23 हज़ार पेमेंट प्लस बाहर रहना खाना सब, मतलब एक नंबर अलग ही दुनिया था ना वो पूरा आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। लेकिन ये वो टाइम था, और मैं अपने लाइफ का सबसे बेकार जो जॉब अभी वाला जो राइस मिल के ऑफिस में किया हूँ इसको मानता हूँ, क्योंकि मतलब इतना वहाँ काम कुछ नहीं था। ऐसा बोलते हैं ना कि जहाँ बहुत काम रहता है वहाँ पर टेंशन नहीं रहता, और जहाँ पर कुछ काम नहीं रहता वहाँ पर एकदम अटैक वाला सिचुएशन रहता है, ऐसी था। यहाँ कुछ काम नहीं रहता था, दिन भर बैठे रहता था मैं। लेकिन यहाँ पैसा देने में, आपको मैं एक बार बात बता रहा हूँ कि मेरे को पैसे का ज़रूरत था दूसरे महीने में ना, तो भैया ऐसा सब नाटक मतलब नहीं दे पाऊँगा ऐसा बोल के निकल गए। और मैं फिर अगले दिन फिर बोला कि भैया पैसे का ज़रूरत है मेरे को, 2 महीना पूरा गया, 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया, पैसा नहीं दे रहे हैं ना। तो बोलते थे कि हाँ जा एक काम कर, जा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेके आ सब, और ना मेरे घर छोड़ना, और वहाँ से फिर आना, फिर तेरे को पैसा दे दूँगा। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेके उनके घर गया हूँ, रात को 9:30 बज गया, ऑफिस आया हूँ, ऑफिस में देखा ताला लग गया। मैं कॉल लगाया तो कॉल मेरा काट रहे हैं। अगले दिन गया हूँ, सुबह से जब मैं बोला मेरे को पेमेंट दो पेमेंट दो पेमेंट दो, कंटिन्यू मैं काम ही नहीं करूँगा पेमेंट दो, तब वो शाम तक पेमेंट दिए। उसके बाद अगले दिन से मैं वहाँ जाना ही छोड़ दिया। और ये चीज़ मैं कहाँ से सीखा, हॉस्पिटल में मेरा 23 दिन का पैसा घुसा था, तब से मैं समझ गया कि काम
करो लेकिन पैसा पहले लो, उसके बाद काम छोड़ो। तो यहाँ से मैं पैसा लिया, छोड़ दिया। तब लाइफ का सबसे इतना बेकार काम था। यहाँ के भैया लोग भी मतलब इतने हर चीज़ में मतलब बता रहा हूँ ठीक थे। मतलब ऐसा था कि पेमेंट नहीं देते थे, चिड़चिड़ करते थे। और ऐसा होता था कि अब देखो भाई, दोपहर को कोई नहीं है, ऑफिस पूरा खाली है, ठीक है, अब कोई आ नहीं रहे, तो मैं लाइट को ऑफ करके थोड़ा सा ऐसा बैठे रहता था। या अपना मैं लाइट ऑन भी रहता था ना, तो मैं पढ़ते रहता था। तो आते थे, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, तेरे को पढ़ाई कराने के लिए हम लोग रखे हैं। ऐसा ताना सुनने को मिलता था, तेरे को पढ़ाई कराने के लिए हम लोग रखे हैं। तू भले खाली बैठे रहे, तू यहाँ झाड़ू लगाते रहे, हम लोग का गद्दा सोफ़ा चेयर साफ़ कर, लेकिन तू पढ़ाई नहीं करेगा, ऐसा बोलते थे। तो इतने बेकार टाइप का बता रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस। ये जो राइस मिल के ऑफिस में जो मेरा बीता समय, ये बहुत ही बेकार तरीके का मतलब समय बीता। और अब दोबारा बुलाएंगे भी तो ऐसे जगह तो मैं कभी काम करूँगा नहीं। बहुत बेकार लगा। बाकी यहाँ बुरा ही सब चीज़ था। मैं अपने हर वीडियो में मतलब अच्छा चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा मैं अच्छा चीज़ ही बताता हूँ, बुरा एक दो रहता है। लेकिन यहाँ पूरा ही चीज़ बुरा था। मेरा गाड़ी यहाँ लगता था, मेरा पैसा नहीं मिलता था, पेट्रोल का पैसा नहीं मिलता था, मंथली पेमेंट नहीं होता था। धूप धूप में यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, दुनिया भर का। और एक बार की बात है, जब मैं यहीं के गाड़ी लोडिंग करवाने गया था, तो उसका मैं मस्त 3 मिनट का एक नंबर पूरा वीडियो बनाया हूँ। उसको अभी वो पुराने फ़ोन में, तो उसको तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अपलोड करूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और वहाँ का मेरा मतलब जो मेरा बोलने का तरीका वो सब देखिएगा। मैं कैसे पूरा बाइक में लगभग मैं 55 किलोमीटर दूर गया था, और गांव में वहाँ पर हमको धान लोड करवाना था। तो धान लोड करवाने में गया हुआ था, क्योंकि जो राइस मिल का जो मतलब लड़का था वो कहीं बाहर गया था, तो राइस मिल के काम से मेरे को मतलब सेठ जी भेजे थे। तो ये था राइस मिल के ऑफिस का वर्क, जो कि ऑफिस वर्क कम फील्ड वर्क ज़्यादा था भाई। ऑफिस वर्क बोल के फील्ड वर्क ज़्यादा, और इतना बेकार तरीके का। ठीक था, चलो जो था अच्छा है, जो हुआ समय में काम आया, ठीक है। और मैं आपको जो वीडियो है उसको मैं दिखाऊंगा अपलोड करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। और ये व्लॉग उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरा सबसे मतलब बैड काम में से एक वाला व्लॉग था। तो फिर भी मैं व्लॉग बनाया, क्योंकि मैं काम किया हुआ हूँ यहाँ। तो मैं जो भी एक्सपीरियंस था आपसे सब शेयर किया। बुरा चीज़ यहाँ भी वही था, पेमेंट नहीं मिलता था, ऑफिस वर्क बोल के फील्ड वर्क ज़्यादा था, और धूप धूप में इधर उधर घुमाते थे। ऑफिस वर्क बोल के इधर उधर घुमाते थे धूप में, वहाँ जा यहाँ जा, और पेट्रोल के लिए भी पैसा नहीं देते थे। बहुत सारी परेशानी थी। चलो ठीक है, और क्या ही बोलोगे, छोड़ो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। आई होप कि आप सभी ने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। जब तक के लिए बाय बाय।